तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड तो एकदम ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। काफी टाइम से वांग एकदम शांत था, तो नेक्स्ट एपिसोड में वो एक्शन में आ जाएगा। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा हुआ था, ब्लड टेरिटरी और फोर अलायंस के बीच में बहुत ही भयंकर वाली वॉर शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के साथ फाइट किए जा रहे थे। ब्लड टेरिटरी के पास एक लड़की होती है जिसके पास 5 एलिमेंट की पावर थी, वही यहाँ पर ब्लड टेरिटरी के लोगों को संभाले होती है। इस वजह से फोर अलायंस के जो लोग थे उन सभी ने अपने सबके सब एल्डर की पावर को मिला लिया ताकि उस लड़की का खात्मा कर सके। उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल लगी, लेकिन तब भी आखिरकार उन लोगों ने मिलकर वहाँ पर उस लड़की का खात्मा कर ही दिया। इसके बाद जितने भी हाई लेवल के फोर अलायंस के एल्डर थे उन सभी ने वॉर शुरू कर दी थी। लेकिन ये लोग खुशी हो रहे थे कि हम लोग यहाँ पर ये वॉर जीत गए, कि उससे पहले वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रेड बटरफ्लाई था, और ये ओरिजिनल लड़की होती है जिसके पास 5 एलिमेंट की पावर है। वो यहाँ पर वॉर लड़ने के लिए आई हुई थी। जिसके बाद अब प्रीव्यू के हिसाब से सबसे पहले हमें उस लड़की के पास्ट के बारे में बताया जाएगा जो कि रेड बटरफ्लाई है। सारे लोग उसे प्यार से रेड बटरफ्लाई कहा करते हैं। एक मास्टर जो होती है वो रेड बटरफ्लाई को आगे क्या करना है इसके बारे में बता रही होती है। असल में जो रेड बटरफ्लाई है वो पैदा ही 5 एलिमेंट की पावर के साथ हुई थी। उसके पैदा होते साथ ही उसके अंदर किसी मिस्टीरियस तरह से 5 एलिमेंट की पावर थी, लेकिन वो सारी पावर उतनी ज्यादा उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जब वो 5 एलिमेंट की पावर रेड बटरफ्लाई के साथ जुड़ी हुई है तो रेड बटरफ्लाई को खुद की कल्टीवेशन बढ़ानी है। जितना वो खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ाएगी उतना ही ज्यादा उसके 5 एलिमेंट की पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी तक के रेड बटरफ्लाई जो है वो अपने 5 एलिमेंट की पावर जो पीक लेवल तक है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसका इस्तेमाल करने के लिए उससे पहले एक टेस्ट होगा। अगर रेड बटरफ्लाई अपना वो टेस्ट पूरा कर देना तो उसके बाद वो अपने 5 एलिमेंट की पावर का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। रेड बटरफ्लाई की मास्टर और सब लोगों ने अपनी जिंदगी निकाल दी ताकि जान सके कि असल में वो टेस्ट है क्या, जिसके बाद ही रेड बटरफ्लाई अपनी ओरिजिनल पावर का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन किसी को वो टेस्ट नहीं मिला। रेड बटरफ्लाई की जो मास्टर थी उसे पता था कि ये वॉर कोई मामूली वॉर नहीं है, इसलिए उसने अपनी जो उसकी सीनियर थी रेड बटरफ्लाई की कुछ टाइम के लिए अपने 5 एलिमेंट की पावर उसके अंदर दे दी थी। और यही वो लड़की थी जिसे हमने पिछले एपिसोड में फाइट करते हुए देखा था 5 एलिमेंट की पावर के साथ। असल में वो रेड बटरफ्लाई की एक सीनियर थी जिसे कुछ टाइम के लिए रेड बटरफ्लाई ने अपने 5 एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करने दिया था। उसी एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की ने सभी के साथ फाइट की थी, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। और जब अब वो मर गई है तो वहाँ पर रेड बटरफ्लाई को आना ही पड़ा। इसी वजह से वो वहाँ पर आई होती है ताकि अब फोर अलायंस की यहाँ पर पूरी तरह से वाट ही लगा दे। वहाँ पर आने के बाद उस सारे लोगों से कह रही थी कि लगता है ना ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं, इन्हें इनकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। उसके पास एक लॉर्ड मैसेंजर होता है, वो उससे कह रही थी कि जाओ और सबसे पहले इस वुटाई का जो अजूर ड्रैगन है ना इसे खत्म कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है वो यहाँ पर हाल फिलहाल में यही ड्रैगन है। ये चीज सुनकर तो वुटाई के पसीने छूट जाते कि नहीं यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, ये लोग मेरे ड्रैगन को मुझसे नहीं छीन सकते, यही तो हमारे फोर अलायंस की जान थी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। वो लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पर रेड बटरफ्लाई से कह रहा था कि देखिए इस ड्रैगन को खत्म करना ना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा काम है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि असल में उस जो ड्रैगन है ना उसका ब्लड कनेक्शन वुटाई के साथ जुड़ा हुआ है। वुटाई को अगर यहाँ पर कुछ हुआ ना तो उसका असर डायरेक्ट उस ड्रैगन पे पड़ेगा ही, और इस वजह से वो भी कमजोर हो जाएगा। जिसके बाद तो लॉर्ड मैसेंजर और बाकियों ने मिलकर वुटाई के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। वुटाई अपनी पूरी जान लगा देता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो घायल हो चुका था। और उसके घायल होने के बाद वो ड्रैगन भी कमजोर पड़ने लगता है। फोर अलायंस के सभी लोग एकदम घबरा चुके थे कि हमारा तो यहाँ पर ड्रैगन ही एकदम ज्यादा कमजोर हो गया, अब हम यहाँ पर क्या ही करेंगे। जिसके बाद तो रेड बटरफ्लाई और उसके सारे साथियों ने फोर अलायंस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इस चीज को देखकर गुफा में बैठा वांग कह रहा होता है कि लगता है ना अब मेरा टाइम आ चुका है यहाँ पर बाहर निकलने का, बहुत ही अच्छा मौका मुझे लग रहा है उसी फर्नेस को हासिल करने के लिए। इसके बाद वो अपनी गुफा से बाहर निकल कर आ जाएगा, और बाहर निकलने के बाद वो वुटाई के पास से उस फर्नेस को भी हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही फर्नेस के लिए तो वो इतना टाइम से इंतजार कर रहा था। लेकिन वांग इतने टाइम से छुपा हुआ था तो मजबूरी में उसे बाहर निकलना पड़ ही गया था। साथ ही साथ वो जो रेड बटरफ्लाई होती है वो अपने 5 एलिमेंट की जो पावर थी ना उन पावर वाले बीस्ट को अपने पास बुला रही थी। 4 बीस्ट जो थे वो थोड़ा घायल होते लेकिन फिर भी रिटर्न उसके पास आ जाते हैं, लेकिन अर्थ एलिमेंट वाला बीस्ट नहीं आया था क्योंकि वांग ने तो उसे मारकर उसकी पावर को कंडेंस कर लिया था। ये चीज उस रेड बटरफ्लाई को बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा अर्थ एलिमेंट वाला ड्रैगन कहाँ चला गया, आखिर ऐसा वो कौन था जिसने मेरे अर्थ एलिमेंट के ड्रैगन की पावर को छीन लिया। वो एकदम ज्यादा वहां पर भड़क चुकी थी कि जो भी इसने ऐसी हरकत की होगी वो उसकी जान ले लेगी। वो अपने एल्डर और बाकी जितने भी लोग
उसके साथ आए हुए थे सभी के सभी को लगा देती है उस बंदे को ढूंढने के लिए जिसके पास भी उसके अर्थ एलिमेंट वाला ड्रैगन है। यही वजह थी कि जैसे ही वांग गुफा के बाहर निकलने के बाद आगे बढ़ रहा था कि वहाँ पर एक बूढ़ी एल्डर आ जाती है जो वांग को देख ली थी। उसे देखते साथ ही वो बूढ़ी एल्डर वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा टावर ले आती है जो कि पूरी तरह से आइस से बना हुआ था। उसके बाद वो जो बूढ़ी एल्डर होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे आइस वाले अटैक वांग के ऊपर कर रही थी ताकि यहाँ पर वांग की जान ले सके। वांग ये जिस देखकर हैरान था कि अबे यार ये कौन सी मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लगता है अब इसका गेम बचाना ही पड़ेगा। वो बूढ़ी एल्डर जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और लगातार वो वांग के ऊपर अटैक करती जा रही होती है। वांग शुरुआत में उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जितना भी वो अटैक कर रहा था वो बूढ़ी एल्डर उसके अटैक को वहाँ पर खत्म करते जा रही थी, जिस वजह से वांग भी हैरान रह जाता है कि अरे मेरे अटैक का तो यहाँ पर इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, लगता है किसी और चीज का इस्तेमाल करना पड़े। इसके बाद वांग वहाँ पर वही डीमन की सोल को बाहर निकाल लेता है जो कि फूजियान की सेक्स से उसे मिला था। एक बार आया था ना वो उसके साथ फाइट करने के लिए और उस डीमन को मारकर वांग ने उसके स्पिरिट को अपने पास रख लिया था। तो उसी स्पिरिट को वो यहाँ पर बाहर निकालता है ताकि वो डीमन की जो स्पिरिट है उस एल्डर के साथ जो बूढ़ी वाली है फाइट करने लग जाए। इस वजह से अब देखते ही देखते उस डीमन और एल्डर के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट छिड़ जाती है। प्रीव्यू में अब क्लियर तो नहीं दिखाया गया कि असल में जो इनकी फाइट होगी इसमें कौन जीतेगा, लेकिन फाइट के बाद वांग वहाँ पर थोड़ा सा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका ये वाला अटैक भी कुछ खास असर नहीं कर पाया। इस वजह से वांग अब पूरी तरह से एक्शन में आने का डिसाइड करता है। वो अपने सबसे खास वाले फ्लैग को बाहर निकाल लेता है जो कि उसका सबसे खास वाला ही फ्लैग है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। उसके रेड लाइटनिंग की पावर की वजह से वहाँ पर एकदम ही ज्यादा तूफान आने लगता है। आसमान में पूरे लाल बादल घिर चुके थे, पूरा इलाका ही वहाँ से उसकी पावर की वजह से कवर हो चुका था। अभी तक तो सारे लोग वांग को वहाँ पर एक नॉर्मल सा ही मामूली कल्टीवेटर समझ रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने उस फ्लैग और इतनी ज्यादा रेड लाइटनिंग की पावर को देखा था तो वो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा दंग रह चुके थे कि अरे यार ये बंदा है कौन जिसके पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की रेड लाइटनिंग की पावर है। अगर इसके पास रेड लाइटनिंग की पावर है तो इसका मतलब साफ है कि ये बंदा कोई मामूली बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। वांग ने यहाँ पर मन बना लिया था कि अब के सामने एक दुश्मन आ जाए या 1000 क्यों ना आ जाए। वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा है फर्नेस को हासिल करने का, तो वो इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता। वांग ने वहाँ पर उसी ओल्ड मैन की दी हुई सामुराई वाली हैट को भी पहन लिया था ताकि जब वो यहाँ पर फर्नेस को ले और इतना बड़ा तबाही मचाकर जाएगा ना तो बाहर किसी को शक ना हो उसके ऊपर, वरना उसका आगे का सफर भी काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है। साथ ही वो जो टोपी उसके पास है सामुराई वाली, अगर वांग कहीं छुप भी जाए ना तो उसके ऑरा को कोई महसूस नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा हाई लेवल की वो टोपी है। तो वांग यहाँ पर से फर्नेस लेने के बाद आराम से अपना सफर तय कर पाएगा। यही वजह से वो उसी टोपी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट करता है। ये फाइट नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई जाएगी जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वाला एपिसोड नेक्स्ट संडे को रिलीज होगा जिसमें हम बहुत दिनों बाद वांग को पूरे एक्शन मोड में आता हुआ देखेंगे, और उसके लिए हमें एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।